नमस्कार दोस्तों, आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं संस्कृत के वैसे अनुवाद के बारे में जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में संस्कृत में 10 अनुवाद दिए रहते हैं, जिनमें से 7 का जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो वो 7 क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, तो अब इस कुछ दिनों में जो है हमें 2-3 दिन के बाद हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अभी एग्ज़ाम के अंत में हम लोग जो है आज वैसे प्रश्नों का अनुवाद संस्कृत में करने के लिए सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और इतना ही नहीं, उम्मीद रहेगा कि इन्हीं 50 क्वेश्चन से जो है, ये सुपर 50 क्वेश्चन हैं, इन सुपर 50 क्वेश्चन में ही जो है आपका जो है 7 अनुवाद जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और 7 नंबर जो है आराम से बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं अनुवाद। ठीक है, तो ये अनुवाद क्या है? सबसे पहला है कि राम एक लड़का है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपका जैसे आपको पता है कि लकार कितने होते हैं, लट लकार, लोट लकार, रिट लकार, लंग लकार। ठीक है, विधि, लिंग, कुल मिलाकर 5 चीज हम लोग जो है पढ़े हैं। उन 5 से मिलाकर के ये जो है आपका अनुवाद दिया रहता है। और इतना ही नहीं, कारक चिन्ह का प्रयोग से संबंधित भी अनुवाद दिया रहता है। तो सब आपका मिला हुआ रहेगा। दोस्तों, अभी नियम बताने का समय नहीं है। नियम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले का वीडियो हम नियम वाला बना दिए, उसको जाकर आप देखें और फिर इसको समझें। और जो भाई बंधु नियम को पढ़ लिए वो कृपया जो इसको ध्यान से देखें, उसका ये जो है रिवाइज हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं ये 50 क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न लिया हूँ, जो कि पिछले 5-6 साल में जो है पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बनाते हैं। पहला वाक्य है, राम एक लड़का है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, राम नाम है तो नाम में विसर्ग दे देते हैं, संस्कृत हो जाता है। क्या हो जाएगा? रामः। और एक का संस्कृत होता है एकः, और लड़का का संस्कृत होता है बालकः। रामः एकः बालकः। अब इसमें देखिए कुछ क्रिया है क्या दोस्तों? जाना, खाना, लिखना, पढ़ना नहीं। तो ये साधारण वाक्य में जाएगा और साधारण वाक्य का रूप चलता है अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्था, अस्त, अस्मि, अस्व, अस्मा। तो वाक्य का कर्ता कौन है? राम है। राम आएगा प्रथम पुरुष और उसका एक वचन लगेगा अस्ति। तो क्या हो जाएगा? रामः एकः बालकः अस्ति। राम एक लड़का है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा वाक्य कि वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। ठीक है, तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह। और 10वीं वर्ग का हो जाएगा आपका 10म् वर्गे। वर्ग के बाद में था इसलिए सप्तमी लगाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सह 10म् वर्गे। और पढ़ना का पठ, वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? राम। इसमें क्रिया है और वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल का रूप चलता है तीतः अंति, सीथा थो, आमी, आवह, आम। तो वर्तमान काल में जाएंगे, प्रथम पुरुष में जाए, क्योंकि वाक्य का कर्ता हुआ है और उसका एक वचन लगेगा ती। तो क्या हो जाएगा? सह 10म् वर्गे पठती। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। अब उसके बाद देखिए, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूं। अब यहां सोचने वाली बात है दोस्तों, आप लोगों ने कारक में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की। आपको तो लग रहा है कि यहाँ का के चिन्ह है और उस यानी वह का रूप है, तो वह का षष्ठी लगा देंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों ने कारक में ये भी पढ़ा है कि अगर किसी वाक्य में साथ जुटा रहे, साथ शब्द जुटा रहे, तो कारक का चिन्ह कुछ भी रहे वहां तृतीया लगाएंगे। किसमें? जिसके बाद साथ जुटा रहे उन शब्दों में तृतीया। तो उसके साथ, देखिए वह के बाद आपका साथ जुटा है ना, तो वह उसके यानी वह का रूप है, तो उसमें तृतीया लगा दीजिए। वह का रूप क्या होता है? सह, तो, ते, तम, तो, तान, तेन। तो तृतीया क्या हो जाएगा? तेन। और साथ का संस्कृत होता है सौह, सह। तेन सह। मैं का क्या हो जाएगा? आहम। और भी का होता है अपि। तेन सह अहम अपि। पढ़ता हूं, पढ़ना का पठ। वाक्य का कर्ता कौन है? मैं भी पढ़ता हूं। उत्तम पुरुष में जाएंगे और एक वचन लगा देंगे दोस्तों, आमी। तो क्या हो जाएगा? पठामी। तेन सह अहम अपि पठामी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तुम गांव में रहते हो। तुम का संस्कृत आप सबों को पता होगा। तो हम देखिए दोस्तों, मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इससे पहले का वाक्य जो है आप नियम को सीखे होंगे।
ठीक है। इसलिए मैं जो है नियम को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को रिवाइज कराने के पर्पज से है कि कैसे बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नियम को नहीं पढ़े तो इससे पहले के वीडियो में आप जाकर नियम को पहले पढ़ें। अब देखिए दोस्तों क्या है, तुम का हो जाएगा त्वम। गांव में, तो गांव का क्या होता है, ग्राम। गांव के बाद क्या है, में, तो सप्तमी लगाएंगे, बाला का सप्तमी बाल के, तो ग्राम का सप्तमी ग्रामे, त्वम ग्रामे। रहना का क्या होता है, वस। वाक्य का कर्ता कौन है, तुम है। तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष। कितना आदमी है, एक आदमी, तो एक वचन क्या लगता है, सी, तो हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा, त्वम ग्रामे वससि, तुम गांव में रहते हो। अब आगे देखिए क्या है, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारा। तुम्हारा का होता है तव। तव मतलब तुम्हारा। मित्र का होता है सखा। तव सखा पैर से लंगड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पैर से लंगड़ा है। पैर साथ में है या अलग है, पैर साथ में है, तो ये वाला से जो है आपका करण कारक का है, ठीक। और अगर अलगाव होता तो वो वाला जो से रहता वो अपादान कारक का होता है, ठीक है। तो पैर से, लेकिन यहाँ क्या बोला है, पैर से लंगड़ा, यानी एक पैर से। अगर रहता पैरों से लंगड़ा तब यानी कि दोनों पैर से लंगड़ा। तो क्या करेंगे, तृतीया का एक वचन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पादेन। तव सखा पादेन, और लंगड़ा का होता है खंजह, और है का अस्ति। तवह सखा पादेन खंजा अस्ति, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है। आइए अब आगे देखते हैं, परंतु वह पढ़ने में मेधावी है। तो परंतु का संस्कृत जो होता है परंतु ही होता है, ठीक है। पढ़ने, वह का संस्कृत क्या होता है, सह। पढ़ने में, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पढ़ने में, यहाँ पढ़ना का पट नहीं लिखेंगे। पढ़ना का पट हम लोग जहाँ पढ़ना क्रिया के रूप में प्रयोग होता है वहां पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ कारक में प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पढ़ना का हम लोग लिखेंगे अध्ययन। अध्ययन, और उसके बाद क्या है, पढ़ने के बाद में है अधिकरण कारक, तो बालक के समान। बालक का सप्तमी क्या होता है, बाल के, तो अध्ययन का अध्ययने। परंतु सह अध्ययने मेधावी, मेधावी का मेधावी ही होता है, और कुछ क्रिया नहीं है तो वर्तमान काल के साधारण वाक्य में जाएंगे और अस्ति लगाएंगे, ठीक है। परंतु सह अध्ययने मेधावी अस्ति। अब देखिए वह विद्यालय से आता है, तो वह का संस्कृत क्या होगा, सह विद्यालय से। तो विद्यालय का तो विद्यालय होता है, विद्यालय के बाद क्या है, से है, लेकिन यहाँ से देखिए क्या है, विद्यालय से जो है ये अलगाव हो रहा है, अपादान कारक का चिन्ह है। अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पंचमी, तो किसके समान लगाएंगे, विद्यालय। अकारांत है तो बालक के समान, तो बालक का पंचमी बालकात, विद्यालय का पंचमी विद्यालयात। अना का क्या होता है, आगच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है, वह, तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ति। सह विद्यालयात आगच्छति, उसका घर विद्यालय से बहुत दूर है, तो उसका यानी वह का रूप है, और यहाँ का है, संबंध का के की षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि का चिन्ह है ना, तो संबंध कारक है। तो वह का रूप षष्ठी क्या होता है, इसका रूप चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम ते तस्मै ताभ्यम तेभ्यो तस्मात् ताभ्यम तेभ्यो तस्य तयो तेषाम। तो एक है तो क्या लिखेंगे, तस्य। घर, घर का क्या हो जाएगा, गिरिहम, तस्यो गिरिहम। विद्यालय से बहुत दूर है, तो विद्यालय में जो से है या अपादान कारक है, तो पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालयात। तस्यो गिरिहम विद्यालयात। अतीव, बहुत का होता है अतीव, और दूर का दूरम, और है का अस्ति। यहाँ कुछ क्रिया नहीं है इसलिए अस्ति। तस्यो गिरिहम विद्यालयात अतीव दूरम अस्ति। क्या तुम उसको जानते हो। क्या का संस्कृत देखिए क्या होता है दोस्तों, क्या का होता है किम, उसको। क्या तुम का देखिए क्या आ जाएगा, त्वम। उसको यानी वह का रूप है, और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्म कारक के रूप में उसको प्रयोग किया गया है, तो वह का द्वितीय लगाएंगे, सह तौते तम तौतान। तो यहां पर क्या करेंगे, तम, ठीक है। किम त्वम तम, और जानना का होता है अपगच्छ। अपगच्छ मतलब जानना। वाक्य का कर्ता कौन है, तुम है। तुम है तो मध्यम पुरुष। जाएंगे कितना आदमी, एक आदमी, तो एक वचन लगाएंगे। एक वचन क्या होता है उसका, सी, तो क्या हो जाएगा, अपगच्छसि। किम त्वम तम अपगच्छसि।
क्या तुम उसको जानते हो? वे दोनों कल आएंगे, वे दोनों का तौ, देखिए दोस्तों कल दो होते हैं, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो ये वे दोनों कल आए थे, यानी ये जो कल यहाँ प्रयोग हुआ है वाक्य में ये बीत चुका है। और बीते हुए कल के लिए संस्कृत में होता हायः, बीता हुआ, और स्वः आने वाला कल। ठीक है, हायः बीता हुआ कल और स्वः आने वाला कल। तो यहां बीत गया तो क्या लिखेंगे? तौ हायः, आएंगे, आए थे, आना का आगच, वाक्य का कर्ता कौन है? वे दोनों। ये देखिए वाक्य किसमें? वे दोनों कल आए थे, आने का काम पूरा हो चुका। और हम सबको पता है कि जो काम पूर्ण हो जाता है वो भूतकाल में रहता है। तो भूतकाल का रूप कैसे चलता है? तो तम अन अहतम तो अम आओ आम। तो वाक्य का कर्ता कौन है? वे दोनों। तो वे दोनों किसमें आएगा? प्रथम पुरुष। इसका रूप कैसे चलता है? तो ताम अन। तो दो आदमी है तो ताम लग जाएगा। क्या लगेगा? ताम। तो क्या हो जाएगा? तौ आगच्छताम, तौ हयः आगच्छताम। तुम घर जाओ, देखिए आज्ञा दे रहा है तो लोट लकार का रूप लगेगा दोस्तों। इसका क्या बनेगा? त्वम, घर का गिरिहम, और जाना का क्या होता है? गच्छ। अब देखिए दोस्तों वाक्य का कर्ता लोट लकार का रूप जो चलता है तू ताम अंतु ही तम तो, ऐसे रूप चलता है। तो वाक्य का कर्ता कौन है? तुम है। तो मध्यम पुरुष जाएंगे जिसका रूप चलता है ही, तम तो ही, तम तो ही। भले लिखा था इसके अंत में क्या रहता है? और आता है, तो वही और जुड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ और जोड़ेंगे तो ये हल वर्ण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्वम गिरिहम गच्छ। प्रजा राजा को नमस्कार करती है। तो प्रजा का क्या हो जाएगा? प्रजा, राजा को, राजा के बाद को है, को है तो द्वितीया लगाएंगे। राजा का रूप चलता है राजा, राजाना और राजाना, राजानम। तो क्या हो जाएगा? राजानम। नमस्कार करती है, नमस्कार करना का होता है नम, और कौन करती? प्रजा। तो ती लगा देंगे, क्या हो जाएगा? नमति। प्रजा राजानम नमति। गुरु शिष्य के साथ घूमता है। तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु। शिष्य के साथ दोस्तों अभी आगे हम सबों ने पढ़ा जिस वाक्य में साथ लगा रहे, कारक का चिन्ह कुछ भी रहे उसमें तृतीया लगानी है। तो शिष्य के बाद साथ जुटा है तो शिष्य में तृतीया लगा देंगे। तो शिष्यन, बालक के समान, बालक का बालकेन, तो शिष्य का शिष्यन। और साथ का क्या होता है? सह। घूमता है, घूमना का क्या होता है? भ्रम। वाक्य का कर्ता कौन है? गुरु। शिष्य नहीं है, गुरु। तो एक आदमी तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे ती। गुरु शिष्यन सह भ्रमति। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। मुझे का क्या हो जाएगा? मुझे यानी किसको? तो मुझको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुझको, कर्ता ने कर्म को। दूसरी प्रकार मैं का द्वितीया अहम आवाम वयम माम, क्या हो जाएगा? माम। पुस्तक पढ़नी चाहिए तो पुस्तका, पुस्तकम। और देखिए दोस्तों ये चाहिए वाला वाक्य जो है ना विधि लिंग का है, जिसका रूप चलता है एत एताम एयुः, एह एतम एत एयम एव एम। तो यहाँ पर कौन है? मुझे, मैं में है तो मैं में उसका रूप चलता है एयम एव एम। तो यहाँ एयम जुट जाएगा। क्या जुटेगा? एयम। तो पढ़ना का पठ और उसमें एयम जोड़ेंगे, पठेयम। मह्यम माम पुस्तकम पठेयम। मुझको पुस्तक पढ़नी चाहिए। राजा सेनापति के साथ यहाँ आया। तो राजा का राजा, सेनापति के साथ, जिसमें के बाद साथ जुटा रहे उसमें तृतीया। तो सेनापति, सेनापति ई आ रहा है तो इकारांत यानी मुनि के समान चलेगा। तो मुनि का रूप चलता है मुनि, 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 यह मुनि, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनि भी। तो यहाँ पर सेनापति ना, सेनापतिभ्याम, सेनापति भी। तो तृतीया लगाएंगे सेनापति, क्या आ जाएगा? सेनापति ना। ठीक है, क्या? सेनापति के साथ सह, आत का क्या होता है? सह आया, यानी भूतकाल में है, आ चुका है। तो क्या लिखेंगे? आगच्छत। ठीक है, अब आगे देखिए, विवाद मत करो, ये ऑर्डर वाला यानी लोट लकार में वाक्य आया। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे विवादम मत करो। मत का क्या होता है? मां,
और करो का कुरु, विवादम माँ कुरु। अगर रहता है हल्ला मत करो, कोलाहलम माँ कुरु, वहां मत जाओ, तत्र माँ गच्छ। ठीक है, बालक को फल अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगना वाला जो है शब्द से संबंधित अनुवाद एगो पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में अच्छा लगना या पसंद वाला शब्द जुटा रहे, उसके कर्ता में कारक का चिन्ह कुछ भी रहे, उसमें चतुर्थी विभक्ति ही लगानी है। ये हम लोग कारक के सूत्र में पढ़े हैं। तो बालक को फल अच्छा लगता है, यहाँ बालक में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालकाय। और अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, फल, तो क्या लिखेंगे, फलम। और अच्छा लगना का क्या होता है, रोचते, कर्ता कुछ भी रहे आप जो है लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। तो बालकाय फलम रोचते। आगे राजा राज को चोर से बचाता है, तो यहाँ पर देखिए राजा का क्या हो जाएगा, राजा। राज्य को तो राज्यम। ठीक है, चोर से, तो चोर से के बाद क्या है, से है, तो यानी अपादान कारक है, तो पंचमी तो चौरात। चोर का पंचमी चौरात। बचाना का होता है, बचाता है ना, त्रायते। तो देखो बचाना का रक्ष होता है, और कौन बचाता है, राजा, तो क्या हो जाएगा, रक्षति, रक्षति। हिमालय से गंगा निकलती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमालय के बाद से है ना, हिमालय ऊपर रह गया, गंगा निकल गई, दोनों में अलगाव हो रहा है। अलगाव हो तो पंचमी, तो हिमालय में पंचमी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, हिमालयात गंगा निकलती। तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा। और निकलना का निहिसर, निहिसर कौन निकलती है, गंगा, तो क्या लगा देंगे, ती। तो क्या हो जाएगा, निहिसरती, हिमालयात गंगा निहिसरती। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं हम लोग आगे। आगे का अनुवाद है आपका, भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका क्या बनाएंगे, भारतवर्षम। भारतवर्षम देवों की भूमि। देखिए देव के बाद क्या है, की है। और आप लोगों ने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की, यानी षष्ठी। लेकिन यहाँ एक देव है क्या, बहुत सारा है, तो षष्ठी का बहुवचन उसका क्या होता है, बालकस बालकयो बालका नाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देवे देवयो देवानाम। भारतवर्षम देवानाम भूमि। कुछ क्रिया नहीं है दोस्तों, तो साधारण वाक्य में जाएंगे और एक वचन लगाएंगे, अस्ति। तो क्या हो जाएगा, भारतवर्षम देवानाम भूमि अस्ति। भारतवर्ष देवों की भूमि है। अब आगे देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए बिहार का बिहार लिखेंगे, लेकिन बिहार के बाद क्या है, की। तो यहाँ भी षष्ठी लगाएंगे, बालक क्या षष्ठी, बालका से, तो बिहार का षष्ठी बिहारस्य। राजधानी, राजधानी का संस्कृत होता है राजधानी ही होता है। और कहाँ है, पटना है। पटना का पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। और है का क्या होगा दोस्तों, है का अस्ति। कुछ क्रिया नहीं है ना, इसलिए बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। अब देखिए नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदियों में, तो में है तो क्या करेंगे, सप्तमी लगाएंगे। लेकिन एक नदी है क्या, नहीं, बहुउत्सरा, तो क्या करेंगे, बहुवचन। तो बालक का सप्तमी क्या होता है, बालके बालकयो बालकेसु। तो नदी का भी क्या हो जाएगा, नदीसु, नदीसु। नदी वैसे इकारांत के समान चलेगा दोस्तों, नदी का स्पेशल रूप होता है। ठीक है, नदीसु गंगा श्रेष्ठ। सबसे पवित्र को क्या बोलते हैं, सर्वासु। इसे भी बोल सकते हैं सबसे पवित्र ना, तो पवित्रतमा ऐसे बोल सकते हैं, पवित्रतमा, तमा। इससे आपका हो गया सबसे पवित्र। ठीक है, तम प्रत्यय लगाने से सबसे हो जाता। तो नदीसु गंगा पवित्रतमा, और है का अस्ति। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या, वह पढ़कर खेलने जाता, कर, जाकर, खाकर, पढ़कर, ये सब जो है आपका दोस्तों किस में आ गया, प्रत्यय में आ गया। प्रत्यय में देखिए वह का संस्कृत क्या होगा, सह। पढ़कर का संस्कृत होता है पठित्वा, खाकर का खादित्वा, पठित्वा।
ठीक है। सह पठित्वा खेलने जाता है, खेलने तो क्या हो जाएगा क्रीडितुम, खेलने के लिए, ठीक है, वही हो गया। तो क्रीडितुम और जाना का गच्छ, कौन जाता है वह, तो क्या देंगे ति। सह पठित्वा क्रीडितुम गच्छति, वह पढ़कर खेलने जाता है। जल में मछलियां तैरती है तो जले मत्स्याः, एक नहीं है दोस्तों, ठीक है, मत्स्य होता है और यहाँ एक से ज्यादा दे दिए मत्स्याः, ठीक है। और तैरना का तर, लेकिन एक मछली तैर रही है क्या, नहीं, बहुत सारा, क्या कर देंगे तीता अंति तरंती, जले मत्स्याः तरंती, जल में मछलियां तैरती है। गोपालक गांव से घी लाता है तो गोपालक यानी ग्वाला, तो क्या आ जाएगा गोपालकः। गांव से तो ग्रामात्, घी लाता है घृतम, गोपालकः ग्रामात् घृतम, लाना का आनय, कौन लाता है गोपालक, तो क्या करेंगे ती लगाएंगे तो आनयति, ठीक है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तो देखिए दोस्तों राम के बाद के साथ है तो जिसके बाद के साथ उसमें तृतीया लगाते हैं, क्या जाएगा रामेण, और साथ का सह, लक्ष्मण भी तो लक्ष्मणः अपि, लक्ष्मण करता हो गया दोस्तों लक्ष्मण, क्योंकि इसके बाद के साथ नहीं है, जिसके बाद के साथ रहे वो आपका कारक में आ गया तो उसमें तृतीया लगा दिए। तो रामेण सह लक्ष्मणः, और भी का होता है अपि, गांव वन गए तो वन का क्या हो जाएगा वनम, और जाना का अगच्छत, रामेण सह लक्ष्मणम अपि वनम अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। अब आगे देखिए, गांव के दोनों ओर मंदिर, दोस्तों आप सबों ने कारक में पढ़ा होगा अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे अपि, के दोनों ओर, चारों ओर, निकट, ये सब शब्द जिन वाक्यों में जुड़ा रहे उसमें कारक का चिन्ह कुछ भी रहे उसमें द्वितीया लगानी है, ठीक है। तो यहाँ गांव के दोनों ओर जुटा है तो यहाँ गांव में द्वितीया लगाएं, कारक का चिन्ह के अनुसार तो षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन हमें जो है कारक का सूत्र जब पढ़े तो उसमें पता चला कि यहाँ दोनों ओर जुटा है इसलिए द्वितीया लगेगी, ठीक है। तो गांव के दोनों ओर तो क्या हो जाएगा ग्रामम, और दोनों ओर का क्या होता है उभयतः, ग्रामम उभयतः। वृक्ष है, एक वृक्ष तो नहीं है ना होगा दोस्तों, तो बहुत सारा तो वृक्षा, और कर्ता कौन है इसका दोस्तों गांव के दोनों ओर, ये कर्ता नहीं हुआ, वृक्ष है तो वृक्ष कर्ता, तो एक से ज्यादा वृक्ष है तो अस्ति अस्ता संति, तो क्या जाएगा वृक्षाः संति, ग्रामम उभयतः वृक्षाः संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। राजा निर्धन को वस्त्र देता है तो क्या करेंगे राजा निर्धनाय, वस्त्र देता है तो क्या हो जाएगा वस्त्रम, और देना का होता है ददाती या यच्छति, राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाती, वह कान से बहरा है तो वह का क्या हो जाएगा सह, कान का होता है कर्ण, लेकिन कितना कान से बहरा है दोस्तों एक, तो तृतीया कान से, क्योंकि कान साथ में है ना, और ये वाला से तब किसमें आ जाएगा कर्ण कारक, और कर्ण में तृतीया लगती है इसलिए तृतीया लगाएंगे। कितना कान है एक कान है इसलिए एक वचन, तो क्या आ जाएगा सह कर्णेन बधिरः, और है का क्या हो जाएगा अस्ति, सह कर्णेन बधिरस्य, कानों से रहता तृतीया का द्विवचन लगाते। राम के साथ सीता वन गई तो क्या करेंगे राम के पास के साथ है तो राम में तृतीया, रामेण सह सीता वन गई तो वन का वनम, और जाना का अगच्छत, वाक्य का कर्ता राम है इसलिए, ठीक है। अब देखिए आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, आलस्य, आलस्य मनुष्य का, तो क्या करेंगे षष्ठी, लेकिन एक मनुष्य क्या नहीं बहुत सारा, तो मनुष्य का, तो मनुष्यानाम नहीं मनुष्य का, ठीक है। मनुष्यों रहता तब बहुवचन, एक वचन ये लगाएंगे मनुष्य, मनुष्यस्य, मनुष्यस्य, शत्रु का महान शत्रु है, महान शत्रु, और है का क्या हो जाएगा अस्ति। अब आगे देखिए वह सांप से डरता है तो वह का क्या करेंगे
सह सांप से तो सांप में पंचमी, तो सह सर्पात, और डरना का भी भेदी होता है। आगे देखिए, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, तो परिश्रम के बाद क्या है, किए हैं, तो क्या करेंगे, परिश्रमस्य विना विद्या नहीं होती, नहीं करना और होना का भाव, तो क्या लगाएंगे, ती, तो परिश्रमस्य बिना विद्या ना भवती। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो क्या करेंगे इसका, कालिदासः, कालिदासः कविषु श्रेष्ठ, और है का अस्ति, कालिदासः कविषु श्रेष्ठ अस्ति। भारत महान देश है, तो इसका क्या बनेगा, भारत महान, भारतः महान देशः, और हैत का अस्ति, तो भारत महान देशः अस्ति, भारत महान देश है। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको क्या बनाएंगे, इस समय का होता है इदानीम, इदानीम श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के तो भारतस्य, इदानीम श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री, और है का क्या हो जाएगा, अस्ति। आगे देखिए, इसका जन्म गुजरात में हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अस्य जन्म, ठीक है, गुजरात में हुआ है। कहाँ, गुर्जर प्रांत, गुजरात को बोलते हैं गुर्जर प्रांत, गुर्जर प्रांते, और हुआ, हुआ का क्या हो जाएगा, अभवत, अस्यो जन्म गुर्जर प्रांते अभवत। गुजरात की भाषा गुजराती है, तो गुजरात का क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रांतस्य, गुर्जर प्रांतस्य भाषा गुजराती अस्ति, गुर्जर प्रांतस्य भाषा गुजराती अस्ति, गुजरात की भाषा गुजराती है। आगे देखिए क्या है, क्या तुम गुजराती जानते हो, किम त्वम गुजराती अपगच्छ मतलब जानना होता है, कौन जानते हो, तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन सी लगा देंगे, अपगच्छसि, किम तुम गुजराती अपगच्छसि। आगे देखिए, संस्कृत प्राचीन भाषा है, तो क्या हो जाएगा, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा, और है का अस्ति। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना सा उतारिए। आइए दोस्तों, अब आगे का हम लोग देखते हैं अनुवाद। आगे का अनुवाद है आपका, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे वो आपका भविष्यत काल में आता है, तो ये आपका भविष्यत काल में, और उसका रूप चलता है ईसयति, ईसयतः, ईसयन्ति, ऐसे करके। तो वाक्य क्या करता कौन है, मैं का अनुवाद लिखेंगे क्या होगा, आहम। कल का क्या हो जाएगा, कल दिल्ली जाऊंगा, आने वाला कल है, जिसका हम बताए हैं आपको कुछ देर पहले, स्वः, अहम स्वः, स्वः मतलब कल, दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली का होता है दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरम। और जाना का क्या हो जाएगा, जाना का धातु रूप, भविष्यत काल में क्या लगता है, धातु रूप, और अदर काल में जो है परिवर्तित रूप। तो जाना का धातु रूप गम और परिवर्तित रूप गच्छ होता है, ठीक है। तो गम, और वाक्य का करता कौन है, मैं, तो भविष्यत काल में इसका रूप होता है ईसयामि, तो यानी यहां जोड़ देंगे ईसयामि, अहम स्वः दिल्ली नगरम गमीसयामि, मैं कल दिल्ली जाऊंगा।
मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि अच्छा लगना शब्द जिसमें जुटा रहे उसके कर्ता में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो मई में क्या लगाएंगे? चतुर्थी। तो मई का चतुर्थी होता है मह्यम। पर्यटन तो क्या हो जाएगा? पर्यटनम। मह्यम पर्यटनम। अच्छा लगता, अच्छा लगना का हमेशा क्या होता है? रोचते। कर्ता कुछ भी रहे आप रोचते दे दीजिए, आपका सही होगा। ठीक है, मह्यम पर्यटनम रोचते। राम एक कान का बहरा है। देखिए दोस्तों, आप सबों ने पढ़ा होगा राम एक कान से बहरा है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको दे दिया रहता है। ठीक है, राम एक कान का बहरा है। ठीक है, अगर आपका वहां से भी रहे या का भी है तो भी क्या करना, आपको तृतीया ही लगाना है, क्योंकि आप जो है सूत्र में पढ़े हैं कि अपंगता जिससे सूचित हो उसमें तृतीया लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का है लेकिन का नहीं लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे। तो राम का क्या हो जाएगा? रामः। एक कान का यानी एक वचन तृतीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्णेन। रामः कर्णेन बहरा का बधिरा। और है का क्या हो जाएगा? अस्ति। रामः कर्णेन बधिरा अस्ति। राम एक कान का बहरा है, वह स्वभाव से सज्जन है। राम स्वभाव से, तो रामः स्वभावेन। स्वभावेन सज्जनः। और है का क्या होगा? अस्ति। रामः स्वभावेन सज्जनः अस्ति। राम स्वभाव से सज्जन है। सीता राम के साथ वन गई। सीता का क्या होगा दोस्तों? सीता। राम के साथ, तो जिसके बाद सात जुटा रहे उसमें तृतीया, तो राम में तृतीया क्या करेंगे? रामेन। और सात का क्या होता है? सह। वन का वनम और जाना का अगच्छत। सीता रामेन सह वनम अगच्छत। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते, यहाँ जो से है ये अपादान कारक है, अलगाव हो रहा है, तो इसमें पंचमी लगाएंगे। तो वृक्ष का पंचमी वृक्षात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्षात। पत्ते गिरते, देखिए दोस्तों, वृक्ष से एक पत्ते भी गिर सकते हैं, अनेक भी गिर सकते हैं। अगर आप एक पत्ता गिराइएगा तो एक वचन या अनेक तो बहुवचन। चलिए हम लोग एक पत्ता को लेकर चलते हैं, तो एक के लिए एक वचन लगेगा पत्रम। और गिरना का पत, अब कितना पत्ता गिर रहा है? एक पत्ता, तो एक वचन लगाएंगे ती। तो क्या हो जाएगा? पतति वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो पर्वत तो एक नहीं है, बहुत सारा है। और यहाँ क्या है? में है, और में रहे तो सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो सप्तमी बालक का बालकेशु, तो पर्वतों का पर्वतेशु। क्या हो जाएगा? पर्वतेशु। ठीक है, सबसे ऊंचा, ऊंचा का होता आपका जो है उच्च। लेकिन अगर सबसे लगा रहे हैं दोस्तों तो उसमें तम प्रत्यय लगा दिया है, तो जिससे होता है सबसे ऊंचा। तो क्या हो जाएगा? उच्चतमः। तो क्या हो जाएगा? पर्वतेषु उच्चतमा। उच्चतमा मतलब सबसे ऊंचा। और हिमालय का क्या होता है? हिमालय। और है का? अस्ति। पर्वतेषु उच्चतमा हिमालय अस्ति। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। तुम एक पैर से लंगड़े हो, तुम का क्या हो जाएगा? तुम। एक पैर से, यहाँ देखिए अपंगता सूचित हो रहा है, तृतीया लगाएंगे। तो एक पैर का होता है पाद, उसमें एक पैर है तो एक वचन, तो पादेन। तुम पादेन। लंगड़ा का खंजह। और हो का वाक्य का कर्ता कौन है? तुम। तो क्या हो जाएगा? असी। मध्यम पुरुष जाएंगे साधारण वाक्य में और असी लगा देंगे। ठीक है, गंगा जल पवित्र होता है, तो क्या बनाएंगे? गंगा जलम। गंगा जलम। पवित्र का पवित्रम। और होना का भाव, कौन पवित्र होता है? गंगा जल, तो ती भवती। गंगा जलम पवित्रम भवती। मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं का अहम। इतिहास का इतिहासम। और पढ़ता हूं, पढ़ना का पठ। वाक्य का कर्ता कौन है? मैं। उत्तम पुरुष में जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आमी अहम इतिहासम पठामी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके रहे सुपर 50 क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर लें, तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो 10 पूछे जाएंगे संस्कृत अनुवाद, जिनमें आपको 7 का जवाब देना है, तो उम्मीद करता हूं कि उनमें से एक भी आपका नहीं छूटने वाले। धन्यवाद।